दोस्तों आज हम यूपी टेट का जो पेपर है 2026 2 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का सारे सब्जेक्ट का आंसर देखेंगे। और यहाँ पे आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था वो थोड़ा आसान था, जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर आया है वो थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से थोड़ा सा टाइट पेपर है। तो यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और जो मैथ का और साइंस का जो है वो जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट था, सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा आसान पेपर है देखने को मिलेगा आपको। तो जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है या जो एग्ज़ाम आगे चल के यूपी टेट का देंगे, तो वो सारे आंसर ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हमने लगभग सारे सब्जेक्ट CDP, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस कवर करने की कोशिश की है। आप लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर टाइम बचा तो इंग्लिश और संस्कृत को भी कवर करेंगे, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है तो सभी आंसर देखने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस तरीके की जानकारी के लिए। यहाँ पे हम शिक्षा से जुड़ी सभी प्रकार की न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई ना कोई एग्ज़ाम जो दूसरे स्टेट में हुआ है या उत्तर प्रदेश में ही हुआ है या जो पिछला पेपर है उसका एनालिसिस करवाते रहेंगे, या पेपर का सल्यूशन डालते रहेंगे जो पिछले PYQ है। इससे आपको टेट, सुपर टेट में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप सुपर टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम पहले पार्ट CDP चाइल्ड डेवलपमेंट से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो जो इसका आंसर होगा वो D होगा, पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निरंतर सुदृढ़ीकरण से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो, इसका आंसर होगा D, सुदृढ़ीकरण बंद होते ही यह जल्दी बुझ जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ते समय सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त करेगा? तो यहाँ पे इसका आंसर भी D होगा, स्पर्शनीय ग्राफिक्स और ऑडियो व्याख्यान। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्फूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें, यहाँ पे इसका आंसर होगा 20 स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक प्रभावी होते हैं। तो इसका आंसर होगा D, हार्मोनल परिवर्तन के कारण। यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किशोरों में आत्मचेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे C इसका आंसर हो सकता है, बेहतर सोच। तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है। ये इसका आंसर B होगा, दृश्य संकेत और लिखित सहायता से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि यह, D आंसर होगा इसका, प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता कारण से बढ़ती है। तो इसका आंसर भी D होगा, अमूर्त चिंतन से। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से मदद मिलती है। तो इसका आंसर होगा D, समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जब किशोर नियमों और अधिकार को चुनौती देना शुरू करते हैं तो उनमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है? तो यहाँ पे D इसका आंसर होगा, तार्किक तर्क। यहाँ पे हम बहुत डिटेल में आंसर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिटेल में आंसर को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। डिटेल में आंसर डिस्कस करने के लिए, समझाने के लिए, थ्योरी समझाने के लिए उस पर हर पार्ट का अलग से वीडियो बनाएंगे, जैसे CDP का अलग, मैथ का अलग, साइंस का अलग, ऐसे करके। और वहाँ पे फुल सोल्यूशन मिलेगा आपको स्टेप बाय स्टेप थ्योरी के साथ में। तो अभी सिर्फ आपको सिर्फ आंसर बताया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं। यहाँ पे D भी इसका आंसर होगा, अमूर्त रूप से। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है।
इसका जो आंसर है वो होगा डी, सामाजिक एकीकरण। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चन है उनके आंसर डी देखने को मिल रहे हैं। शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है। डी इसका आंसर सही होगा। अगला है किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब, इसका आंसर भी डी होगा, वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है क्योंकि, इसका आंसर भी डी होगा, सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। शिक्षा का एक मुख्य सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, ये भी डी इसका आंसर सही होगा। जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं वे को बढ़ावा देते हैं, वे संदर्भित अधिगम को बढ़ावा देते हैं। डी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपने नियंत्रण में व्यवहार। डी आंसर सही होगा इसका। विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि पर्यावरण आनुवंशिक क्षमता को आकार देता है। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोर बातों को दर्शाते हैं, तो डी आंसर होगा, पहचान की खोज। कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है, यह सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। स्फूर्त अनुकूलन अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र, इसका आंसर भी डी होगा, नए संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं। किशोरावस्था में संतुलित विकास इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। इसका आंसर होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। बी आंसर सही होगा। जब किशोर किसी एक असफलता को लेकर अति सामान्यीकरण करते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूं, तो यह को दर्शाता है, तो ये इसका आंसर डी सही होगा, संज्ञानात्मक विकृति। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है, तो डी इसका आंसर सही होगा। शिक्षण की प्रभावशीलता तब बेहतर होती है जब, इसका आंसर भी सही होगा, विधियां अधिगम उद्देश्य के अनुरूप हों। एक ऐसा सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है, वह इसका उपयोग कर रहा है। इसका आंसर भी सही होगा, व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद का। समावेशी शिक्षा में ज़रूरत न होने पर भी बहुत ज़्यादा मदद देने का परिणाम यह हो सकता है, इससे क्या होता है, निर्भरता। डी आंसर सही होगा क्योंकि निर्भरता बढ़ेगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शिक्षक जो छात्रों को समस्याओं की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह निम्न का प्रयोग करता रहा है, तो ये डी आंसर सही होगा, जांच आधारित अधिगम। अगला है, अब भाग सेकंड शुरू हो गया, यहाँ से भाग 2 में हिंदी है, ये भाषा शुरू हो जाती है यहाँ से। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है, अनुनासिक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे बी इसका सही होगा आंसर, ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका नाक से भी बाहर निकलती है, तो इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरता है? तो यहाँ पे हवा गुजरती है, सी आंसर होगा इसका। जगत धन आनंद, इसका जो संधि रूप है वो क्या होगा? तो इसका जो संधि रूप है वो जगदानंद होगा, डी आंसर इसका सही होगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो सी इसका पिपासा सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकधन ईश्वर को जो संधि है वो लोकेश्वर होगी। यह भारतीय सेना है, ये एक समूहवाचक संज्ञा है। विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक अलग है, तो ये इसका आंसर ए अवधि होगा। फिर है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है? तो इसका आंसर डी होगा, जब मैं घर पहुंचा कॉमा तब वह सो रहा था। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना इस मुहावरे का अर्थ, तो इसका अर्थ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं करारा जवाब देना होगा, सी आंसर सही होगा। फिर यहाँ पे है
गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को याद करना, इसका आंसर भी डी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे सही जो अनुस्वार शब्द है वो सांगत्य है, डी इसका सही होगा आंसर। अगला है निम्नलिखित में सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। तो यहाँ पे ए आंसर इसका सही होगा, शाम पानी पीता है। फिर है अगला क्वेश्चन, का पुरुष का सही जो विग्रह रूप है वो है कायर है, जो पुरुष, सी इसका सही होगा। फिर उसके बाद है राधा गई परंतु क्षमा अभी तक नहीं आई, यह कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य सी सही होगा। फिर इनमें कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पे जो बी होगा वो सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है प्रहार और प्रहर, तो इसका जो आंसर होगा वो है चोट और समय, सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्र का सही वर्णक्रम होगा, तो यहाँ पे सी सही होगा, आधा स और र। फिर यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित है? तो ये उर्दू कथा साहित्य के लिए है, इसका आंसर सही होगा। फिर अगला है गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र जी किस नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर हैं? तो ये प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि के हैं, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। तो फिर इसका डी सही था। अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण, तो इसका आंसर ए सही हो गया, काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता। फिर अगला क्वेश्चन है संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे 4 प्रकार होते हैं, डी आंसर सही होगा। अगला है अगत आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ है, तो जो इसका आंसर है डी सही होगा, बुरी गति और आया हुआ। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं, सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है महात्मा किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर बी होगा, कर्मधारय समास। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है? तो बी इसका सही होगा, विक्रम। अगला है पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें किया गया है? तो यहाँ पे डी सही होगा, क्या तुम आए हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है ये। फिर किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात कौन है? तो यहाँ पे जो सही निपात है वो ए होगा, तक। आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना, बी इसका सही आंसर होगा। सामान्यीकरण व्यधिकरण किस व्यय के भेद हैं? तो ये समुच्चय बोधक के हैं, डी इसका सही आंसर होगा। फिर है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ये कान है, डी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हिंदी का जो पेपर था वो खत्म हो गया। इंग्लिश और जो संस्कृत है अगर समय बचेगा तो हम लास्ट में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अब गणित पार्ट 1 गणित का करेंगे। तो यहाँ पे है ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती होती है। यदि कोई वाहन 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर ईंधन का उपयोग करता है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना ईंधन लगेगा? इसका सही आंसर होगा सी 14 लीटर। अगला है स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री, इसका आंसर होगा यदि x + y + z = 0 और x² + y² + z² = 2 है तो x⁴ + x⁴ + z⁴ ज्ञात करना है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बी 2। x + y = 5, x² + y² = 13, तो x और y का जो मान है वो भी होगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन है यदि y + 1/y = 5 है तो y² + 1/y² + 5 का मान कितना होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी 28, तो 28 इसका सही आंसर होगा। दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल काटती है, सह अंतः कोणों का अनुपात 1:3 है, छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी 45। अगला क्वेश्चन है बिंदु पी रेखाखंड ए का वैल्यू दिया है 2,4 और बी का वैल्यू दिया है 8,16 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा 4,8। अगला जो क्वेश्चन है यदि m और n द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया गया है कि मूल m³ + n³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी 288, सॉरी इसका आंसर 288 नहीं होगा, 539 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
अगला जो क्वेश्चन है वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है और जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो प्राप्त मान मूल्य संख्या से 513 अधिक होता है। इसका आंसर होगा डी 216। अगला क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 3z ब्रैकेट क्लोज दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस वाई प्लस z में असमान पदों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी 6। 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर सी होगा 7/8। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 16, 18, 32 से विभाज्य हो। इसका आंसर सी होगा 288। अगला क्वेश्चन है यदि 27 पे पावर x√3 = 9 है तो x की वैल्यू, तो यहाँ पे इसका आंसर डी 2 होगा। एक संख्या को 20% घटाने पर वह 168 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करें। तो इसका जो आंसर है वो 210 सी होगा। तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त में चाप AB परिधि पर स्थित बिंदु D पर 50 डिग्री का कोण बनता है। बिंदुओं A और B पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो बिंदु P पर मिलती हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण अर्थात कोण APB ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो B 80 होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण 40 डिग्री है, विपरीत खंड में कोण ज्ञात कीजिए। तो जो इसका आंसर है वो होगा 40 डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि 2x² + ax + 3 माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट x² - 4x माइनस +1 ब्रैकेट क्लोज को सरल करने पर ठीक 2 असमान पद हों, तो a का मान यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर बी होगा -4। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए जिसका घनमूल मूल संख्या के घन मूल से 2 अधिक है। तो इसका आंसर डी होगा 1000। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है। इसके चारों ओर बाहर की ओर 10 मीटर चौड़ाई का एक समान पथ बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा 770 वर्ग मीटर। यदि x + y = 7 और x × y = 10 तो x² + y² की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी बी 29। दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है और उनका HCF 8 है, तो LCM इसका डी होगा 48। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सदैव सत्य है? तो प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय है, ये डी इसका सही होगा। एक समबाहु त्रिभुज में परिधि त्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अंतर 3 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो बी 27√3 सेमी स्क्वायर होगा। यदि कोई संख्या 200 से बढ़कर 266 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए 35% है। अगला क्वेश्चन है यदि p + q = 4 और p² + q² = 10 है तो p⁴ + q⁴ - 2p² q² ज्ञात करें। तो इसकी जो वैल्यू है वो सी 64 सही होगी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो ये बी 0 होगा क्योंकि पूर्ण संख्या है। 0 केवल पूर्ण संख्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि डेटा का माध्य 11 है तो z ज्ञात कीजिए। 3, 21, 10, 7, 6, 9 z + 6 और यहाँ पे 15 और 20 ये संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा बी होगा 2। अगला क्वेश्चन है यदि स्पर्श रेखा वृत्त को ए पर स्पर्श करती है, यदि ओ केंद्र है तो ओ ए और स्पर्श रेखा के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो सी होगा 90 डिग्री। 6 सेमी भुजा वाले एक घन को सभी सतहों पर रंगा जाता है और फिर उसे 2 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी ठीक 2 सतहें रंगी हों। तो इसका आंसर भी होगा 12। एक गेंदबाज ने विकेट लिया है, यहाँ पे दिया गया है 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, मतलब इस तरीके से इसका बहुलक आपको बताना है। तो सी इसका सही आंसर होगा 2 बहुलक है, क्योंकि आप देखेंगे कि रैंडमली 2
सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे एक ध्वनि पल्स को। तो यहाँ से अब हमारा पार्ट सेकेंड फोर्थ भाग का जो पार्ट सेकेंड है वो चालू हो रहा है, साइंस। तो साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ध्वनि पल्स को एक चट्टान की ओर भेजा जाता है और 1.5 सेकेंड आने जाने का कुल समय के बाद उसकी गूंज सुनाई देती है। यदि हवा ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकेंड है तो स्रोत से चट्टान की दूरी, यहाँ पे इसका आंसर होगा 255 मीटर। तो अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक रणनीति के रूप में विभेदित शिक्षण में मुख्य रूप से शिक्षक को शिक्षण के किन 3 आयामों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर बी सही होगा। विषय वस्तु क्या पढ़ाया जाता है, प्रक्रिया कैसे पढ़ाया जाता है और परिणाम समझ को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत प्रतिरोध की इकाई है? तो ये बी इसका आंसर होगा, ओम। अगला क्वेश्चन है, 7 pH वाले विलयन को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये ए तटस्थ होगा, यानी न्यूट्रल होगा। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, 100 घन सेमी आयतन वाले एक धातु के ब्लॉक का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इक्वल टू 10 × 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यह मानते हुए कि ठोस समदैशिक है और बीटा इक्वल टू 3 अल्फा है, तो इसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो इसका आंसर सी होगा, 0.15 घन सेमी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को मुख्य रूप से अर्ध स्वायत्त अंकन कहा जाता है क्योंकि वे, इसका आंसर भी सही होगा, इनमें स्वयं का वृत्ताकार डीएनए और 17S राइबोसोम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को बर्तनों का आकार दिया जाता है और एक भट्टी में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त अंतिम कठोर पदार्थ को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये इसका सही आंसर होगा, सिरेमिक। अगला जो है, एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह उत्तरदायी है? तो जो इसका आंसर होगा वो कार्बोक्सिलिक समूह है। यहाँ पे डी इसका सही आंसर होगा। रेफ्रिजरेटर और एरोसोल स्प्रे से निकलने वाले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से किसके क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं? तो ये ओजोन परत, सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो सी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं, नाइट्रोजन चक्र में जीवाणुओं का कौन सा वंश अमोनिया NH3 का ऑक्सीकरण करके नाइट्राइट NO2- में बदलने का यानी नाइट्रिफिकेशन का पहला चरण पूरा करता है? तो यहाँ पे इसका आंसर ए नाइट्रोसोमोनास है। अगला है, 131 हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कहता है कि किसी जनसंख्या में एलील आवृत्तियाँ तभी स्थिर रहती हैं जब निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें एक साथ पूरी होती हैं? तो इसका आंसर होगा सी, यह आबादी बड़ी है जिसमें यादृच्छिक प्रजनन होता है और कोई चयन नहीं, कोई उत्परिवर्तन नहीं और कोई जीन प्रवाह नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे है, NCF 2005 की सिफारिश है कि विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों की इसमें मदद करना होता है। तो ये इसका जो आंसर है डी होगा, वैज्ञानिक ज्ञान को अपने जीवन अनुभव और स्थानीय परिवेश से जोड़ना। तो इसका डी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक 3 kg की वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हुए एक खुरदरी सतह पर 12 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। उस समय लगने वाले औसत घर्षण बल का परिणाम क्या है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो 8 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा जो कौन सा है? ये ए होगा, नायलॉन, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र कांच के एक स्लैब का उपयोग करके प्रकाशिकी का एक प्रयोग कर रहा है। लेजर किरण कांच में से 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से गुजरती हुई पाई जाती है। यदि हवा में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कांच के स्लैब का अपवर्तनांक क्या होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 1.5। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक ऐसा पदार्थ जो किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है तो क्षेत्र हटा दिए जाने पर बाद भी अपना चुंबक बनाए नहीं रखता, उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, अनुचुंबकीय, इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु जब तक स्थिर या एक समान गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे इसे इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये डी इसका सही आंसर होगा, न्यूटन का पहला नियम।
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी होती है? तो इसका आंसर ए रैम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु की स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले छवि का स्वभाव है? तो ये इसका आंसर होगा सी, आभासी, खड़ा और छोटा। 140 नंबर क्वेश्चन है, फूल वाले पौधों में परागण को पराग कणों के स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, पराग कोश से वर्गाग्र तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए अनुशंसित परियोजनाओं आधारित और विषयगत दृष्टिकोण को मुख्य रूप से विषय विभाजित शिक्षण की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह, इसका आंसर ए सही होगा, शिक्षार्थियों को भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और संबंधित वास्तविक दुनिया और समस्याओं का एक साथ पता लगाने की अनुमति देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है, विज्ञान शिक्षा में रूब्रिक का मुख्य रूप से इसके उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है सी, मूल्यांकन मानदंड और प्रदर्शन के स्तर निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोहे को उसके अयस्क हेमेटाइट से निम्न द्वारा निकाला जाता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, ब्लास्ट फर्नेस में कोक कार्बन के साथ अपचयन। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित प्रयोग में परिणाम पर इसके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर बदलाव किए गए चर को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, स्वतंत्र चर। अगला जो है क्वेश्चन है, लैमार्क के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियां मुख्य रूप से इनके द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो इसका आंसर जो है बी होगा, उपयोग और अनुप्रयोग के माध्यम से विकसित अर्जित लक्षणों की वंशागति। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ये सी, इस्पात इसका सही आंसर होगा। अगला है, केचुए को उभयलिंगी कहा जाता है, नर और इसका भी आंसर होगा, नर मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं इसके अंदर, केचुए में। अगला क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस में किडनी फेलियर से पीड़ित मरीज के खून को एक मशीन से गुजार कर शुद्ध किया जाता है। इसमें होता है, इसका आंसर ए होगा, एक अपकेंद्रित जो बेकार पदार्थ को खून की कोशिकाओं से अलग कर देता है। अगला है, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त जल को सबसे उपयुक्त रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो बी है इसका सही आंसर, पेयजल। अगला है, वैज्ञानिक निष्कर्षों को मुख्य रूप से इसलिए विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि, इसका आंसर डी है, उसी विधि द्वारा पालन करने वाले किसी भी योग्य शोधकर्ता द्वारा दोहराए जा सकते हैं। अब भाग 4 का सेकंड पार्ट, सामाजिक अध्ययन, हम यहाँ पे देखेंगे इनके आंसर को। 2 या 2 से अधिक सीधे उर्वरक को भौतिक रूप से मिलाकर किस प्रकार की उर्वरक तैयार किया जाता है ताकि एकाधिक प्राथमिक पोषक तत्व का एक विशिष्ट अनुपात प्राप्त हो? तो ये सी, मिश्रित उर्वरक। अगला है, राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं और उनकी नियुक्ति भारत के द्वारा होती है। तो ये डी आंसर होगा इसका, राज्यपाल राज्य के प्रमुख और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक खड़ी ढलानों वाली मिट्टी को समतल घाटियों की मिट्टी की तुलना में कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील और पतला बनाता है? तो इसका आंसर होगा बी, पानी का बढ़ा हुआ बहाव। निम्नलिखित से कौन सा सबसे अच्छा ग्रामीण समुदायों की प्रमुख जीवन शैली की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही आधुनिक बुनियादी ढांचा उनमें तेजी से एकीकृत हो रहा हो? तो इसका जो आंसर है वो सी होगा, पारंपरिक और प्राकृतिक आधारित। अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा के प्राथमिक लक्ष्यों के अनुसार एक लोकतांत्रिक समाज में छात्रों को यह विषय पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, छात्रों को जागरूक और सक्रिय नागरिक बनाने के लिए तैयार करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक शारीरिक स्थिति है जिसे जीव समस्थिति की प्रक्रिया के माध्यम से सक्रिय रूप से नियंत्रित और एक सीमित सीमा के भीतर बनाए रखता है? तो इसका आंसर होगा डी, शरीर का मुख्य तापमान। 1510 में किसी पुर्तगाली सैनिक ने गोवा पर कब्जा कर भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित किया? डी आंसर, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनमें से कौन सा जैविक संसाधन इंसानों को पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे ज़रूरी है? तो इसका आंसर बी होगा, वे खेती और उद्यम के लिए खाना, दवा, कच्चा सामग्री देते हैं। सौर मंडल के निर्माण के दौरान ढहते अंतरतारकीय बादल चपटे होकर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क में परिवर्तित हो गए हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? बी, सौर निहारिका। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल अभ्यास में मार्चिंग रोकने और यूनिट को विराम देने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, स्क्वाड हाल्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फसल वृद्धि के किस चरण के दौरान एक सुप्त बीज पानी को अवशोषित करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है और प्रांकुर और प्रजनन के
उद्भव के साथ अंकुरण शुरू करता है, तो इसका ए होगा आंसर, अंकुरण। अगला क्वेश्चन है, जब बिजली संयंत्रों जैसे औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाले जल के कारण किसी नदी या झील में पानी का तापमान बढ़ या घट जाए, इसका आंसर होगा डी, तापीय प्रदूषण। अगला है, निम्नलिखित में से किन आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने के कारण जीवन बचाने के उपयोग के तौर पर सीधे तौर पर CPR की आवश्यकता होती है? तो ये डी इसका सही आंसर होगा, कार्डियल अरेस्ट, डूबना और दम घुटना। स्कूल के बगीचे के लिए जगह चुनते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए? ए, सूरज की रोशनी, मिट्टी की स्थिति और पानी की उपलब्धता, ये उत्तर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू गतिविधियों की व्यवस्थित और कुशल तरीके से आयोजित करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है? तो योजना बनाना, इसका भी आंसर सही होगा, प्लानिंग। खेल गतिविधि के दौरान तत्काल थकान को रोकने और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये उचित जलायोजन, यह मतलब प्रॉपर हाइड्रेशन, डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक चेतावनी का सावधानी वाला यातायात संकेत है? तो इसका आंसर बी, फिसलन भरी सड़क होगा। पृथ्वी की सतह फैली हुई वायुमंडल कौन सी परत में सांस लेने योग्य हवा होती है, सभी जीव रूपों का समर्थन करती हैं और वह स्थान जहां सभी मौसम संबंधी घटनाएं, ये बी इसका आंसर होगा, क्षोभ मंडल। भिल्लम पंचम जिन्होंने दक्कन में स्वतंत्रता का दावा किया और देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, ये सी काकतीय राजवंश के थे। पृथ्वी की कौन सी उप प्रणाली पृथ्वी के सभी जल निकायों जिनमें महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें और भूजल शामिल हैं को अपने अंतर्गत समेटे हुए है और उस प्रकार ग्रह का एक निरंतर जल क्षेत्र निर्मित करती है? तो ये है इसका आंसर, जलमंडल होगा, सी। योग के अभ्यास में प्राणायाम शाब्दिक अर्थ क्या होगा? डी इसका आंसर सही होगा, श्वास नियमन। मोरेन, ड्रम ड्रिल्स और एस्कर्म्स किस प्रकार के भू आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण हैं? तो ये हिमनद निक्षेपण भू आकृतियाँ, 20 का सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, 16 महाजनपदों में से मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस आधुनिक स्थान से संबंधित है? बैराट, सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा लॉ एस एक आयरन कार्बोनेट खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा कम होती है और चूने की मात्रा, यहाँ पे इसका आंसर डी होगा, पाइराइट। शब्द योग संस्कृत मूल युज से लिया गया है, तो ये इसका आंसर डी होगा, योग। अगला है, भातखंडे स्वरांकन प्रणाली में एक नोट प्रतीक ऊपर या नीचे बिंदु लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर डी होगा, स्वर का सप्तक या पिच सीमा दिखाने के लिए। फिर है अगला जो क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार ने किस धार्मिक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका ए आंसर होगा, आजीव संप्रदाय। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और श्रेष्ठ स्वास्थ्य बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है? तो इसका आंसर होगा संतुलित आहार, 20 का सही आंसर है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कौन सा शब्द धीमी गति को दर्शाता है जो कलाकारों को एक राग स्वरों का विस्तार से विकसित करने और तलाशने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर सी होगा, विलंबित लय। शिकारी संग्राहक समाजों की सबसे आम जीवन शैली कौन सी है? तो ये सी होगा इसका आंसर, खानाबदोश। कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट अद्वितीय उभयचरों पौधों और स्थानीय स्तनधारियों जैसे कि शेर, पूंछ वाले मालाबार, सीवेट आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो डी इसका आंसर होगा, पश्चिमी घाट। हिंदुस्तानी हल्के शास्त्रीय संगीत, गज़लों और लोक गीतों में 6 मात्राओं वाले कौन से लय चक्र ताल सबसे अधिक प्रचलित हैं? तो इसका सबसे अच्छा आंसर होगा डी, दादरा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी प्रमुख शक्ति गुट में शामिल होने से बचने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो ये इसका आंसर डी होगा, गुट निरपेक्षता। अगला है, भारत के, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री का दर्जा दिया गया है, जो वर्तमान में लगातार तीसरी बार इस पद पर कार्यरत हैं? तो ए, अजीत डोभाल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का किसी विदेशी साम्राज्य से पहला बड़ा टकराव हुआ, इसका आंसर जो है वो सी होगा, अचमेनिद इसका सही आंसर होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कृषि मिट्टी में कैडमियम संदूषण का सबसे आम स्रोत है? तो इसका सी आंसर सही होगा, रॉक फॉस्फेट।
पानी के माध्यम से फैलने वाले बीजों में कौन सी विशेषता होनी चाहिए ताकि वे जल निकायों के पार सफलतापूर्वक संचलन कर सकें? तो इसका आंसर होगा उत्प्लवनशीलता, बाहरी आवरण। ये बी इसका सही आंसर है। पूर्व औद्योगिक बागवानी सोसाइटी में भोजन उत्पादन की कौन सी विधि प्राथमिक निर्वाह रणनीति के रूप में कार्य करती है? तो इसका आंसर ये होगा बुनियादी हस्त औजारों का उपयोग करके बगीचे के भूखंडों की खेती। अगला है, समुद्री तल के नीचे स्थित महासागरीय स्थल मंडल सामान्यतः बेसाल्ट और गैब्रो चट्टानों से बना होता है। लोहे और मैग्नीशियम से भरपूर इन चट्टानों को सामूहिक रूप से कहा जाता है, तो इनको मैफिक, सी इसका सही आंसर होगा मैफिक। अगला जो क्वेश्चन है, जलपान के बाद प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण एक गैर सुप्त परिपक्व बीज में उत्पन्न होने वाली सुप्तता को कहा जाता है। तो इसका आंसर ए होगा द्वितीयक सुप्ततावस्था। अगला है, उत्तरी मैदानों के पुराने रोड क्षेत्र की मिट्टी में चूना युक्त निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय रूप से सी कंकड़ कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। भूमध्यसागरीय जलवायु में उगने वाले फूल मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय स्थिति में जीवित रहने के अनुकूल हैं? तो इसका आंसर डी होगा अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन है, मुंह की स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे बी सही होगा, दिन में 2 बार दांतों का ब्रश करना। समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन के अनुसार फुट लायर लेबर कहे जाने वाले श्रमिकों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, वे अस्थायी रूप से काम करते हैं और काम के लिए अक्सर पलायन करते हैं। तो डी इसका सही आंसर होगा। किस दिल्ली सुल्तान ने शासक के दैवीय दर्जे पर जोर दिया था? तो ये इसका आंसर बी होगा, बलबन इसका सही आंसर होगा। अगला है, 136 भोजन में मौजूद प्रोटीन शरीर में छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाते हैं, इन इकाइयों को क्या कहते हैं? तो इनको एमिनो अम्ल कहते हैं। बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बालों जैसी संरचना वाले हल्के बीज उत्पन्न करता है जिससे वे हवा के प्रवाह द्वारा आसानी से उड़ जाते हैं? तो इसे कॉटनवुड, डी इसका सही आंसर होगा। निषेचन के बाद बीजांड के आवरण बीज के भाग में विकसित होते हैं, तो इसका आंसर बी सही होगा, बीज आवरण। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक अध्ययन की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो इसका आंसर बी होगा, सतत प्रक्रिया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग यमन किस थाट से संबंधित है? तो ये डी कल्याण से संबंधित है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रमुखता से प्रयुक्त होती थी जिसे अक्सर ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था? तो डी प्राकृत इसका सही आंसर होगा। टीके इम्यून सिस्टम को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित करके शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, और सी इसका सही आंसर होगा, रोगजनक बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। सर्क और फियोर्ड के उदाहरण हैं हिम, तो इसका भी आंसर सही होगा, हिमनदीय अपरदनात्मक स्थल रूप। समस्थिति नियंत्रण तंत्र का कौन सा घटक संवेदी इकाई के रूप में कार्य करता है जो आंतरिक या बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाता है और इस जानकारी को नियंत्रित केंद्र तक भेजता है? तो बी इसका सही आंसर होगा, ग्राही। फिर यहाँ है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है जिसे मूल रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका सी आंसर सही होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ग्रीस में प्राचीन ओलंपिक खेलों के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे इसका जूस का सम्मान करने के लिए, ये सी इसका सही आंसर होगा। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ सूक्ष्म जीव सूर्य के प्रकाश के बजाय रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके शर्करा का उत्पादन करते हैं? तो इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर बी होगा, रसायन संश्लेषण। भारत एक ऐसी नीति का पालन करता है जिसके तहत वह किसी भी सैन्य संगठन या शक्ति गुट में शामिल नहीं होता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखता है? तो गुट, इसका आंसर ये होगा, गुट निरपेक्षता। सोने का एक नियमित तरीका बनाए रखना, सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना और सोने का एक नियमित शेड्यूल समय सारणी रखना ऐसी आदतें हैं जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य के किस पहलू में सबसे अधिक सुधार करती हैं? नींद, ये बी इसका सही आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2013 द्वारा भारतीय संसदीय संबंध परिषद ICCR नई दिल्ली से जारी किए गए अर्थ एंथम पृथ्वी गान को किस भारतीय कवि राजनायिक द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर भी होगा, अभय के। तो इस तरीके से हमने सारे आंसर देख लिए और इस तरीके से अगले जो पेपर होंगे उनका सोल्यूशन पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।